हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम 30 एमसीक्यू देखेंगे जो कि मॉडल से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज ये कन्फ्यूजन सारा दूर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शी डैश स्विम व्हेन शी वॉज 5। देखो, जब यहाँ पर वो क्या सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो तैर सकती थी जब वो 5 साल की थी, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो जब पास्ट की बात होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कुड का यूज़ होगा। अगर प्रेजेंट की बात होती यहाँ पर कैन का यूज़ हो जाता। इसी तरीके से could refers to past ability. She was able to swim when she was 5. वो तब क्या कर सकती थी, वो स्विम कर सकती थी, वो योग्य थी स्विम करने के लिए, पर अभी इस समय नहीं है। अगर इस समय होती, कर सकती है, तो कैन का यूज़ करते। कर सकती थी तो वहाँ पर हमने कुड का यूज़ कर दिया। कैन का यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड फॉर प्रेजेंट एबिलिटी नॉट पास्ट। ठीक है, मे एंड माइट का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावनाओं के लिए, ना कि एबिलिटी यानी सक्षमता के लिए, संभावनाओं के लिए यूज़ होता है मे और माइट का। एबिलिटी के लिए यूज़ होता है कैन एंड कुड का। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू डैश लीव नाउ इफ़ यू आर टायर्ड। ठीक है, यू लीव, देखो आप जा सकते हो यदि आप थका महसूस कर रहे हो। ठीक है, हाँ ही की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, यहाँ पर कैन का यूज़ हो जाएगा। कैन इज़ यूज टू गिव परमिशन इन द प्रेजेंट। ठीक है, परमिशन के लिए हम प्रेजेंट में कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, आई डैश गो टू द पार्टी बट आई एम नॉट श्योर येट। ठीक है, यहाँ पर वो पार्टी में जाना चाह रहा है, जा सकता है, पर अभी वो श्योर नहीं है। तो जहाँ पर ये अनसर्टेन पॉसिबिलिटी की बात होती है तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट एक्सप्रेसेस अनसर्टेन पॉसिबिलिटी। ठीक है, मस्ट का यूज़ होगा नहीं। मस्ट क्या करता है, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ठीक है, नॉट सर्टेनिटी। शुड का यूज़ किस लिए होता है, सजेस्ट, रिकमेंडेशन, नॉट पॉसिबिलिटी के सजेशन के लिए होता है। कैन का यूज़ हम बता ही चुके, एबिलिटी और परमिशन के लिए होता है, सर्टेनिटी के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माइट गो टू द पार्टी बट आई एम नॉट श्योर। मैं जाऊँगा या जा सकता हूँ पर अभी भी श्योर नहीं हूँ कि जाऊँगा ही या नहीं जाऊँ, मतलब सर्टेन, निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, डैश यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। क्या है, डैश यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैन। देखो कैन क्यों होगा, कैन इज कॉमनली यूज फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम मे का भी यूज़ करते हैं, पर इनफॉर्मल जैसे हम नमक मांग रहे हैं, नमक किसी ऑफिसर से तो मांगेंगे नहीं, ऐसी जर्नली घर में भी मांग लेते हैं, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मे का यूज़ कहाँ होता है, मोर फॉर्मल एंड ओल्ड फैशन है ये। ठीक है, फॉर्मल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर इनफॉर्मल बात हो रही है, नमक मांगा जा रहा है तो हम कैन का यूज़ करें। यहाँ पर फाइल मांगी जा रही हो किसी ऑफिस में तो मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यू डैश पार्क हेयर विदाउट अ परमिट। देखो स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि आपके पास परमिट नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी बाइक या कार को पार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर हम मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मस्ट नॉट का यूज़ हम क्यों करेंगे, देखो मस्ट नॉट इंडिकेट स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेशन, मतलब किसी चीज़ के लिए एकदम से मना कर देना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। इस तरीके की जब बात होगी तो वहाँ पे मस्ट नॉट का यूज़ होगा। ठीक है, और कैन का यूज़ मैं बार बार बता चुकी हूँ, इम्प्लाइज परमिशन के लिए होता है, विच कंट्रैक्ट द मीनिंग, जो यहाँ पर मतलब नहीं है, इस सेंस नहीं दे रहा है, कैन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कुड का हम बता ही चुके हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए होता है। माइट का होता है पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जो कि कम पॉसिबिलिटी होती। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यू मस्ट नॉट पार्क हेयर विदाउट अ परमिट। देखो स्ट्रांगली मना किया जाए किसी भी चीज़ के लिए तो वहाँ पर हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। 6 नंबर है हमारा, आई डैश फिनिश द होमवर्क बाई टुनाइट। ठीक है, मैं अपना काम आज रात तक ख़त्म कर लूँगा। इस तरीके की जब बात होगी, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी की बात होगी या ऑब्लिगेशन यानी एकदम बाध्यता की बात होगी, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखो मे का यूज़ होगा नहीं। ठीक है,
किसका यूज़ होगा यहाँ पर? मस्ट का यूज़ होगा। मस्ट का यूज़ देखो क्यों होगा? मस्ट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, मतलब इस तरीके की बाध्यता दिखाई, मतलब आज रात तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा या कर लूँगा, इस तरीके की जब बात होती है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मे का यूज़ होगा नहीं। मे क्या करता है? सजेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, और माइट का यूज़ होगा नहीं। शो वीकनेस बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, नेसेसिटी को नहीं बताता है। तो वहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आई मस्ट फिनिश द होमवर्क बाय टुनाइट। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को जो बताएगा वही वर्ड होगा वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यू डैश बियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। तो यहाँ पर एक तरीके की बात हो रही है कि आपको सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, सजेशन कब दिया जाता है? जब आपको किसी चीज़ के लिए समझाया जाता है तो वहाँ पर सजेशन, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ क्यों करेंगे? देखो, शुड सजेस्ट, एडवाइस और रिकमेंडेशन। यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आप अगर हेलमेट लगाओगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से जब वर्ड यूज़ करना हो तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, शुड सजेस्ट, एडवाइस और रिकमेंडेशन। बियरिंग अ हेलमेट इज रिकमेंडेशन है, ठीक है, सजेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शुड का यूज़ हो जाएगा। कैन का होगा नहीं, माइट का होगा नहीं, कुड का होगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नंबर 8 है हमारा ही डैश बी एट होम द लाइट्स आर ऑन। देखो, वो घर पे हो सकता है क्योंकि उसके घर की लाइट जल रही है। एक वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या यूज़ है? यहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा। देखो क्यों होगा? मस्ट शोज स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी बेस्ड ऑन एविडेंस। यहाँ पर एविडेंस यानी कि सबूत मिला है कि वो घर की लाइट जल रही है, उस घर की लाइट, तो वो घर पे ही है। तो इस तरीके की जब स्ट्रॉन्ग बात हो जाएगी तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैन का होगा नहीं क्योंकि वो जनरल एबिलिटी बताता है। माइट का होगा नहीं, लेस सर्टेनिटी बताता है। शुड का होगा नहीं क्योंकि रिकमेंडेशन और एडवाइस देता है। नेक्स्ट है हमारा यू डैश अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर। देखो क्या होगा इसका आंसर? यू डैश आपको अपने व्यवहार की माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने व्यवहार की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर मे का यूज़ होगा नहीं, ऑट टू का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ऑट टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ठीक है, जब हमारी ड्यूटी है, एक तरीके की हमारा कर्तव्य है, अगर हमने गलती करी अपने बिहेवियर से तो किसी से माफ़ी मांगना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक तरीके के हमारी कर्तव्य बनता है। तो वहाँ पर ऑट टू का यूज़ करते हैं जब हमारी मोरल ड्यूटीज़ की बात होती है। ठीक है, अपोलोजाइज करना, माफ़ी मांगना अपने व्यवहार, गलत व्यवहार के लिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। मे का यूज़ होगा नहीं, परमिशन के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। माइट का यूज़ होगा नहीं, पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कैन का यूज़ होगा नहीं, एबिलिटी के लिए होता है और परमिशन के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा यू ऑट टू अपोलोजाइज। माफ़ी मांगने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अपने बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट है हमारा शी डैश स्टडी मोर इफ़ शी वांट्स टू पास। उसे मेहनत करनी पड़ेगी या पड़ सकती है अगर एग्ज़ाम में पास होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाहिए, करनी चाहिए की बात होगी तो वहाँ पर शुड का यूज़ हो जाएगा। तो शुड गिव्स एडवाइस और सजेशन। अभी मैंने आपको बताया था रिकमेंडेशन के लिए, एडवाइस के, सजेशन के लिए होता है। तो वहाँ पर शुड का यूज़ हो जाएगा। सलाह दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, शी शुड, उसे करनी चाहिए स्टडी, और ज़्यादा करनी चाहिए, मोर करनी चाहिए। इफ़ शी वॉन्ट्स टू पास, यदि वो एग्ज़ाम में पास होना चाहती है तो शी शुड हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, हमें अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुड का यूज़ नहीं होगा, माइट का नहीं होगा, यहाँ पर शुड का यूज़ होगा। अभी मैंने बताया आपको एडवाइस, सजेशन और रिकमेंडेशन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तो हमें करनी चाहिए, जब चाहिए का सेंस आता है तो वहाँ पर शुड का यूज़ हो जाता है। बी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बी शुड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यू डैश नॉट चीट ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। हमें एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जब बात होगी तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बात कही जा रही है, एक समझाया जा रहा है आपको, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मना किया जा रहा है। तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बोला था वहाँ पे पार्क वाला समझाया था आपको कि वहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इन्विजिलेटर समझा रहा है एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर मस्ट हो जाएगा। एक ज़रूरी बात कही जा रही है जो बिल्कुल तरीके से मना है आपके लिए। तो यू मस्ट नॉट चीट ड्यूरिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट है 30 नंबर, आई डैश हेल्प यू विद योर होमवर्क।
आई डैश हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं तुम्हारा गृह कार्य करने में तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ शैल लग जाएगा, तो आई शैल हेल्प यू हो जाएगा विद योर होमवर्क। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क। सिंपल है, वुड का यूज़ होगा नहीं, मे का, कैन का होगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा 14th नंबर, डैश यू लाइक सम कॉफ़ी। ठीक है, विल, कैन, वुड, शुड किसका यूज़ होगा, तो जब किसी से आप आग्रह करते हैं किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए पूछते हैं बहुत पोलाइटली, किस तरीके से पोलाइटली आप जब पूछते हैं तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शी डैश कॉल यू व्हेन शी अराइव्स, वो तुम्हें कॉल करेगी जब वो आएगी, या ठीक है इस तरीके के जब सेंस होगी तो वहाँ पर शी क्या आ जाएगा, बिल आएगा। शी के साथ क्या आता है, आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ बिल आता है, तो शी विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेगी व्हेन शी अराइव, जब वो आएगी। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है, कंडीशनल वाला है। एक सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। इस तरीके से जब सेंटेंस बनते हैं तो ये लास्ट वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, आई डैश प्रिफर टी ओवर कॉफ़ी, मैं चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ कॉफ़ी की अपेक्षा। ठीक है, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, इस तरीके की जब बात होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, एकदम से हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं जब किसी भी चीज़ के लिए तो वुड का यूज़ होगा। बी डैश गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, बी डैश गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आई वी के साथ शैल आता है, तो यहाँ पर वी शैल गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, हम शाम को वॉक पर जाएंगे, ये बात हो रही थी। नेक्स्ट है ही डैश हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, ही डैश हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, वो अपनी मीटिंग भूल सकता है। इस तरीके की जब बात होती है तो माइट का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी कम है, अभी भूला नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर माइट का यूज़ होगा। नेक्स्ट है दे डैश हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नाउ। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि वो अपना काम कर लेगा रात तक, इस तरीके की जब बात होती है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एकदम से स्ट्रॉन्ग बात कही जा रही है कि वो अभी दे मस्ट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नाउ, उनको अपना होमवर्क इस समय तक ख़त्म करना चाहिए या कर सकते हैं, इस तरीके की जब बात हो तो मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई डैश हैव टोल्ड यू अबाउट द टेस्ट। ठीक है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आई शुड आएगा, कुड आएगा, मस्ट आएगा, माइट आएगा, तो आई शुड हैव टोल्ड यू अबाउट द टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शी डैश हैव कॉल्ड मी इफ़ शी नीडेड हेल्प, शी वो तुम्हें मतलब बुलाएगी जब उसे मदद की ज़रूरत होगी, इस तरीके की जब बात होती है तो शी के साथ में हम क्या लगा देंगे, शी कुड हैव कॉल्ड यू, बुला सकती है या बुलाएगी जब आप उसको मदद की ज़रूरत होगी। इफ़ शी नीडेड हेल्प, बुला सकती थी जब उसको ज़रूरत थी, इस तरीके जब पास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ होगा नहीं। तो यहाँ पर सकता सकती की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो जो संभावनाएं हैं तो कुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा यू डैश वी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। देखो यहाँ पर मोरल ड्यूटी, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे तो आपको शांत ही रहना पड़ेगा, इस तरीके की जब बात होती है तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको रहना चाहिए तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। सलाह है हमारी आपके लिए कि आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप शांति से पढ़िए, डिस्टर्ब ना करिए, तो यू शुड बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, तो कैन का यूज़ होगा नहीं, माइट का होगा नहीं, शुड का होगा। नेक्स्ट है हमारा ही डैश वी द न्यू मैनेजर। अभी देखो हमें पता नहीं है, हो सकता है अभी हमारा कुछ वो नहीं अंदाजा है मेरा कि वो एक नया मैनेजर हो सकता है, तो माइट का यूज़ होगा, मे का होगा नहीं, कैन का होगा नहीं, मस्ट का होगा नहीं, शुड का होगा नहीं, होना चाहिए तो सेंस ही नहीं दे रहा है तो माइट का यूज़ हो जाएगा। ही माइट बी द न्यू मैनेजर, वो हो सकता है नया मैनेजर, अभी पता नहीं है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी कम थी उसकी। वी डैश नेक्स्ट है बी डैश लीव नाउ टू कैच द बस। देखो एक स्ट्रॉन्ग बात कही जा रही है कि अभी अगर नहीं गए तो बस छूट जाएगी, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बात हो रही है, बी मस्ट लीव नाउ, हमें यहाँ से छोड़ना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि हमें बस को पकड़ना है, कैच द बस, बस को पकड़ना है। आई डैश कॉल यू लेटर,
तो आप इसका यूज़ करते हैं डेली, आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे ज़रूर बताइए इसमें किस वर्ड का यूज़ होगा। विल होगा, कैन होगा, माइट होगा, शुड होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई डैश कॉल यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, तो इस तरीके के क्या आएगा। नेक्स्ट है यू डैश नॉट स्मोक हेयर। देखो अभी मैंने बताया जब स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिटेड हो, जब मना किया जाए एक तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, तो अभी मस्ट नॉट का यूज़ हुआ था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तो मैं यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मना है, बोर्ड लगा है, आपको यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। शुड होगा नहीं, माइट होगा नहीं, कुड होगा नहीं। नेक्स्ट 27 ही डैश प्ले द पियानो व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। देखो पास्ट एबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कैन का होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेजेंट की बात होती तो कैन का यूज़ हो जाता। जब वो बच्चा था तब वो पियानो बजा लेता था, तो यहाँ पर कुड हो जाएगा। सकता था, सकता है नहीं, होता। अगर बजा सकता है इस समय तो कैन का यूज़ हो जाता, ठीक है। बाकी ऑप्शन आएंगे नहीं, शुड आएगा नहीं, माइट आएगा नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुड। नेक्स्ट है हमारा यू डैश बी जोकिंग। यू डैश बी जोकिंग, ठीक है, तो मतलब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम मजाक कर रहे हो, पॉसिबिलिटी कम है, सर्टेनिटी कम है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट बी जोकिंग, हो सकता है तुम मजाक कर रहे हो। बी डैश विन द मैच इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड। हम मैच जीत सकते हैं यदि हम बहुत ज़्यादा परिश्रम हार्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है, अभी देखो मैच भी नहीं हुआ है, प्रैक्टिस अभी शुरू भी नहीं हुई है, बहुत आगे की बात हो रही है। तो इस यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे, बहुत लेस पॉसिबिलिटी है। लास्ट है हमारा दे डैश बी एट होम। देखो अभी मैंने बताया था मस्ट का यूज़ तब हुआ था जब लाइट जल रही थी घर की। अब यहाँ पर माइट का तब यूज़ होगा जब पॉसिबिलिटी बहुत कम है घर में होने की, कि वो घर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें कुछ प्रूव नहीं दिया है कि लाइट जल रही है, तो यहाँ पर माइट का यूज़ होएगा, क्योंकि हमें पता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हम माइट का यूज़ करेंगे। मस्ट का होगा नहीं, कैन का होगा नहीं, शुड का होगा नहीं, तो दे माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे 30 क्वेश्चंस की मॉडल्स की प्रैक्टिस सेट था। आपने कितने अटेम्प्ट किए मुझे बताना, और होमवर्क दिया वो करके दिखाना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।